से बना है? जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो ये बना है जैन शब्द जिन शब्द से, संस्कृत के जिन शब्द से। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन मत संस्थापकों को क्या कहा जाता है? जैन मत संस्थापकों को तीर्थकर के नाम से संबोधित किया जाता है। जैन महात्माओं को क्या संज्ञा दी गई है? तो जैन जो महात्मा थे उनको निग्रंथ यानी बंधन रहित की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है? जैन धर्म में तीर्थकरों की कुल संख्या 24 बताई गई है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक या ये कह लीजिए कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऋषभ देव ही थे। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऋषभ देव को ऋषभनाथ, आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो जैन धर्म के अरिष्ट नेमी तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो जैन के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म काशी में का हुआ था, जो कि वाराणसी में स्थित है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? पार्श्वनाथ को ज्ञान आश्रम पद उद्यान वाराणसी में हुआ था। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान बनारस के आश्रम पद नामक उद्यान में हुआ था। अगला है, पार्श्वनाथ को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो पार्श्वनाथ को परिनिर्वाण समेत शिखर में प्राप्त हुआ था। अगला है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने कहा था। ये 4 शिक्षाएं क्या थी? तो ये 4 शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अगला है, अब यहाँ बात करते हैं जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जाता है, महावीर स्वामी के जीवन के विषय में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। यहाँ ये याद रखिएगा, किसी की किताब में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व दर्शाता है। अगला है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम तिसला अथवा विदेह दत्ता था। क्या था? तिसला अथवा विदेह दत्ता नाम था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी माता तिसला या विदेह दत्ता ये किस गणराज की पुत्री थी? तो ये थी लिच्छवी गणराज, जो कि वैशाली में था, वहां के पुत्री थी। अगला है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। अगला है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अरोज्जा या प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? अगला प्रश्न है, तो महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह जमाली के साथ हुआ था। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, किस अवस्था में हुई? तो 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना शरीर त्यागा था? तो ये स्थान था पावापुरी, जो कि राजगिरी या राजगीर में स्थित है। महावीर स्वामी कितने वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या या साधना के बाद ज्ञान प्राप्त किया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने कितने 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। अगला है, महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान जुम्बिक ग्राम के समीप प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को केवल अथवा या पूर्ण ज्ञान किस नदी तट पर वह किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था?
और महावीर स्वामी को केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान ऋजुपालिका नदी तट पर और साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, आहत, अर्थ मतलब होता है योग्य, जिन अर्थात विजेता तथा निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए। अगला पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के पश्चात राजगृह में दिया था। अगला, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य अपने दामाद जमाली को बनाया था। जमाली ने महावीर स्वामी के किस सिद्धांत के मतभेद के कारण विद्रोह कर दिया था? तो ये क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी से उनके दामाद जमाली ने, जो कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे, किस कारण विद्रोह कर दिया था, किस वजह से मतभेद का विद्रोह किया था? तो ये क्रियामाणकित सिद्धांत, कौन सिद्धांत है? क्रियामाणकित सिद्धांत, अर्थात कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है। इस सिद्धांत पे मतभेद होने के कारण उन्होंने विद्रोह किया था। अगला है, जमाली ने जैन सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह करने के उपरांत किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जमाली ने विद्रोह करने के पश्चात बहुत्तरवाद सिद्धांत यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, महावीर स्वामी की पंच महावत की शिक्षा क्या थी? तो महावीर स्वामी की पंच महावत जो था, अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, अपरिग्रह था और पांचवा ब्रह्मचर्य था। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था, अर्थात 4 महावत का प्रतिपादन किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था किसने? महावीर स्वामी ने। अगला है, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में किस व्रत को जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत में 5वां महाव्रत जो जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला है, जैन धर्म में तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका 24वां क्रम था, महावीर स्वामी को माना जाता है। प्राचीनतम जैन धर्म क्या कहलाता है? प्राचीनतम जैन धर्म को 14 पूर्व भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 24 तीर्थंकर के नाम व उनके प्रतीक चिन्ह, जो कि एग्जाम में आता है। इनके प्रतीकों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले है ऋषभदेव आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि जो वृषभ होता है यानी सांड जो होता है, वो शंकर, जो आदि भगवान है, शंकर है, उनका वृषभ होता है, ऐसा है। तो उसके नाम से ऋषभ देव या आदिनाथ के नाम से हम वृषभ को याद रख सकते हैं। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। अजितनाथ यानी जो थल पे शक्तिशाली जानवर है, शक्ति के मामले में हाथी होता है बड़ा और शक्तिशाली, तो अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गज अर्थात हाथी। तीसरा है संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जो घोड़ा होता है स्वामी भक्त होता है, बहुत तेज दौड़ता है। पहले के समय में जो राजा महाराजा विजय करना चाहते थे तो वो अश्व अपनाते थे तेज गति के लिए, तो संभव हो जाता थी विजय। तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व अर्थात घोड़ा था। चौथा है अभिनंदन। अभिनंदन नाथ जो चौथे तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। तो बंदर से याद रखेंगे नंदन, नंदन कानन में बंदर रहते थे, एक जंगल का नाम है, उससे नंदन से ही हम लोग ट्रिक भिड़ाएंगे बंदर। अगला है सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का जो 5वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था क्रौच पक्षी। क्या था? क्रौच पक्षी। इसको भी आप याद कर सकते हैं कि उसकी पक्षी ने जब उसको बार बार चोंच मारी, क्रोच किया, तो उनको सुमति, अच्छी मति आ गई। तो 5वें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ। 6वें तीर्थंकर जो थे वो प्रभुनाथ, पदम प्रभु थे। कौन थे? पदम प्रभु। पदम प्रभु का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल। कमल का संस्कृत में पदम भी कहते हैं। पदम प्रभु से आगे वाला शब्द पदम ले लेंगे जो कमल का प्रतीक है, तभी हमको इनका प्रतीक चिन्ह मिल जाएगा। आगे तीर्थंकर हैं, 6ठे तीर्थंकर थे, ये 6ठे तीर्थंकर थे
सातवें तीर्थकर की बात करते हैं। सातवें तीर्थकर थे सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ, तो इसको याद रखेंगे। इस सुपार्श्व, सात से सुपार्श्वनाथ और सात से ही स्वास्तिक हो गए। इस सात से सातवें नंबर के ही है। आठवें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु। आठवें तीर्थकर कौन थे? चंद्र प्रभु। तो इनका प्रतीक चंद्र, इनके नाम में ही छुपा हुआ चंद्र, तो चंद्र प्रभु प्रतीक चिन्ह था चंद्र। सुविधिनाथ, नवें तीर्थकर थे सुविधिनाथ। सुविधिनाथ तो बंदर या कपि, ये नवें तीर्थकर प्रतीक चिन्ह था बंदर। बंदर जो है नकल करता है दूसरे की, तो उस विधि से नकल करता है, तो इसको आप ले सकते हैं। सुविधिनाथ का प्रतीक चिन्ह बंदर था। अगला है शीतलनाथ। 10वां तीर्थकर थे शीतलनाथ। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह था श्रीवत्स। शीतलनाथ सा से शुरू है और श्रीवत्स भी सा से शुरू है। 11वें तीर्थकर थे श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ जो है ये इनका प्रतीक चिन्ह था गैंडा। गैंडा। अगला है वासुपूज्य। 12वां तीर्थकर है वासुपूज्य, तो भैंसा महिष को वासुपूज्य कहा जाता है। 13वें तीर्थकर थे विमलनाथ। विमलनाथ का क्या था? वराह। मल वगैरह कौन खाता है? वराह यानी सुअर। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह था वराह। अगले तीर्थकर हैं अनंतनाथ। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह था सेही। क्या था? अनंतनाथ सेही। सेही में बहुत ज्यादा जो है कांटे होते हैं, अनंत कांटे रहते हैं, तो उसको कह सकते हैं अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह सेही था। धर्मनाथ। अगला था धर्मनाथ। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह था वज्र। ऐसे कह सकते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र थे, वो धर्म की रक्षा करते थे। उनका मेन अस्त्र क्या था? वज्र था, तो उसी धर्मनाथ के नाम से वज्र याद रख सकते हैं। अगले तीर्थकर थे शांतिनाथ। शांतिनाथ आप जानते हैं कि हिरण शांति से रहता है, सीधा साधा प्राणी रहता है, तो शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? मृग। अगले तीर्थकर थे कुंथुनाथ। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह अजय यानी बकरा था, तो कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह अजय यानी बकरा था। अगले हैं अहरनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। अगले तीर्थकर हैं मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का कलश था। मल्लीनाथ का क्या था? कलश था। अगले तीर्थकर हैं मुनि सुव्रतनाथ। सुव्रत, मुनि सुव्रतनाथ थे कच्छप। इनका प्रतीक चिन्ह है कच्छप यानी कछुआ। अगले तीर्थकर हैं नेमिनाथ। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था, नेमिनाथ किस नंबर तीर्थकर थे? 21वें थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह ना से नेमिनाथ ना से नीलकमल। 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। इसको ऐसे याद करते हैं कि जो शंख बजाया जाता है तो अरिष्ट यानी अनिष्ट जो सब नष्ट हो जाता है, तो अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें तीर्थनाथ थे पार्श्वनाथ। पार्श्व तो जानते हैं कि फन काटे रहता है सर, 23वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थकर का नाम था महावीर। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। आप जानते हैं जंगल में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होता है, जीवों को शिकार करता है, सिंह होता है, तो महावीर के नाम से इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। यहाँ नोट दिया हुआ है सुविधिनाथ जो थे इनको पुष्पदत्त भी कहा गया है। किसको? सुविधिनाथ को पुष्पदत्त भी कहा गया है। अरिष्टनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अरिष्टनेमी के संबंध तारतम्य किस भगवान से जोड़ा जाता है? तो ये भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। अगला है महावीर स्वामी को वर्धमान, सन्मति, वीर, जिनेन्द्र भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी को वर्धमान कहा जाता है, सन्मति अच्छी मति वाला, वीर इनके नाम में ही जुड़ा है, और जिनेन्द्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थकरों का जीवन वृत्त मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें तीर्थकरों का जीवन वृत्त के बारे में बताया गया है? तो भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में तीर्थकरों के जीवन वृत्त के बारे में बताया गया है। यहाँ दिया है जैन धर्म के सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत 3 भागों में बांटा गया, दार्शनिक, व्यवहारिक और सामाजिक। जो दार्शनिक सिद्धांत था इसके अंदर जो है अनिश्वरवाद यानी जैन ईश्वर को नहीं मानते थे, कर्मवाद को मानते थे, अनात्मवाद आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे जैन धर्म। व्यवहारिक सिद्धांत जैन धर्म का क्या था? पंच महाव्रत है। पंच महाव्रत का इसमें विधान किया गया था, 5वां जोड़ा था महावीर स्वामी ने, जैसा मैं बता चुका हूँ। और अणुव्रत के सिद्धांत पे भी मानते थे जैन धर्मी। सामाजिक सिद्धांत क्या था? नारी स्वतंत्र, आचार
नग्नता, पाप, इन सबको इनके सामाजिक सिद्धांत थे। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे आधारभूत यानी स्पेशल सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म की। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न संबंधित था जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन दर्शन अनुसार त्रिरत्न से क्या प्राप्त होता है? त्रिरत्न से क्या फायदा है जैन दर्शन के अनुसार? तो त्रिरत्न से प्राप्त होता है कर्म फलों का नाश। जो कर्म फल हैं पुराने, जो उनका नाश हो जाता है। अणुव सिद्धांत प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है? तो अणुव सिद्धांत प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैनों के लिए क्या महत्व रखता है? स्यादवाद जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। स्यादवाद क्या है? जैनों का ज्ञान सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। जैन दर्शन स्यादवाद से कितनी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं? तो स्यादवाद में 7 संभावनाएं व्यक्त की गई। जैन धर्म किस विचारधारा से विश्वास करता है? तो जैन धर्म स्यादवाद में सतभंगी न्यायवाद, सतभंगी न्यायवाद और स्यादवाद में विश्वास करता है। अनेकांतवाद किसका कोर सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सतभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म सिद्धांत संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सत्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण आत्मा होती है, ये भी जैनों ने कहा कि आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी इन्होंने कहा है जैन धर्मियों ने। अगला है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो विश्व विनाशकारी प्रलय की भावना में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन में। इसमें संलेखना द्वारा प्राण त्याग कर लेते थे। अगला जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है, तो उचित मार्ग, उचित ज्ञान, उचित व्यवहार, ये जो है त्रिरत्न के अंतर्गत आएगा। पंच महाव्रत त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत और त्रिरत्न दोनों जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, जैन धर्म के सिद्धांत में शामिल था अहिंसा पर अद्वितीय बल, सही है। काया क्लेश से शरीर का त्याग, सही है। जन भाषा में प्रचार, सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, संलेखना से तात्पर्य है कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना। अगला है, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व सहयोगी हैं? तो 5 तत्वों को बताया है जैनियों ने जो कि जगत निर्माण के लिए सहयोगी हैं। पहला है जीव, दूसरा है पुतगल, तीसरा है आकाश, चौथा धर्म अधर्म और 5वां काल है। ये जैन धर्म के सहयोगी तत्व हैं। अगला है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के कर्म परमाणुओं को पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। अगला है, जैनों के अनुसार कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं है? तो बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य नहीं कौन? काल। अगला है, महावीर एक क्षत्रिय गर्भ में स्थानांतरित किए गए, इससे क्या तात्पर्य है? वर्ण अधिक्रम में ब्राह्मणों की व्यवस्था को अस्वीकारोक्ति। अगला, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति किस बात को दर्शाती है? तो जैन धर्म में अनंत चतुष्टय की स्थिति मोक्ष प्राप्ति को दर्शाती है। अगला है, जैनों के अनुसार ज्ञान किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है? तो जैनों के अनुसार है कि ज्ञान प्राप्त कर सकते मति यानी सामान्य ज्ञान से, श्रुति यानी सुनकर, अवधि यानी दिव्य ज्ञान से, मना पर्याय यानी अन्य व्यक्तियों की बात जानकर, केवल से प्राप्त किया जा सकता है। अगला यहाँ देखिए, एक साथ दिया जैन धर्म में त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? कभी पूछ लेता है। तो सम्यक दर्शन था यानी वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण यानी सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव्य, ये हो गया त्रिरत्न जैन धर्म। जैन दर्शन अनेकांतवाद के सिद्धांत से प्रभावित था, संभंगी न्यायवाद या शैलवाद जिसे सफलता सिद्धांत का तेज से प्रभावित था। जैन धर्म के ज्ञान कैसे प्राप्त होता था? मति से यानी इंद्रिय जनित, श्रुति यानी सुनकर, अवधि यानी दिव्य ज्ञान, मना पर्याय मतलब दूसरी बात जानकर होता था। आइए देखते हैं अगला, जैन धर्म
किसको क्या कहा गया है करके पूछ लेता है। तो आश्रव, आश्रव क्या था? आश्रव कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं जिससे नए कर्म फल बनते हैं। इसमें एक दूषित कर्म फल का चक्र बनता है जिससे आश्रव कहते हैं, यानी पुराने कर्मों का बना रहना, यानी इकट्ठा होते रहना, उसे आश्रव कहते हैं। जुड़ते रहना आश्रव कहते हैं। संवर, कर्म के आश्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। संवर क्या है? जो पुराने कर्म फल हैं उनको नए न बनने देना, उसको संवर कहते हैं। संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रयास निर्जरा कहलाता है। निर्जरा किसे कहते हैं? जो संचित कर्म है उनको उनका क्षय होने लगे तो उसे निर्जरा कहते हैं। अगला है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहते हैं, यानी चार हैं ये। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। अगला है संलेखना। जैन दर्शन में उपवास या काय क्लेश द्वारा प्राण त्यागने को क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय में देखते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। किस शासक के काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में विभक्त हो गया? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला है दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों के मध्य किस विषय पर जोर देने का विवाद हुआ था? तो ये अनुशासन और कठोर जीवन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बढ़ गया था। अगला है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े जो पहनते थे, उस समुदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अगला है जैन सभा में जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, यानी श्वेतांबर दिगंबर। किस जैन सभा में? तो प्रथम जैन संगीत में ही ऐसा हो गया था। अगला है जैन धर्म के दो प्रमुख समुदाय कौन से हैं? तो यही है दिगंबर और श्वेतांबर। यापनी समुदाय किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि यापनी समुदाय किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो यापनी समुदाय संबंधित था जैन धर्म से। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय का संपादन हुआ था? तो श्वेतांबर दिगंबर का संपादन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि जैनों की पहली संगीति थी। अगला है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये याद रखिए, स्थानकवासी संप्रदाय संबंधित था किससे? जैन धर्म से, स्थानकवासी समुदाय। अगला है वीर निर्वाण युग किस धर्म से संबंधित है? वीर निर्वाण युग संबंधित है जैन धर्म से। अगला है चर्क समुदाय का संबंध किस धर्म से? कुचर्क समुदाय का संबंध जैन धर्म से। कुचर्क समुदाय का संबंध जैन धर्म से। अगला है संथारा प्रथा किस समुदाय से संबंधित है? तो संथारा भी जैन धर्म से संबंधित प्रथा है। अगला है जैन मत में संथारा से क्या तात्पर्य है? तो उपवास व प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान ही संथारा कहलाता है। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। अगला किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म के दक्षिण भारत में लाया गया? तो दक्षिण भारत में लाया गया था भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म को। प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र ने आहूत की थी। अगला जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी का संबंध किस देवता से माना जाता है? हिंदू देवता से कृष्ण से। अगला है महाराजा धीराज रामगुप्त ने किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी? तो रामगुप्त ने चंद्रप्रभा एवं पुष्पदत्त की प्रतिमाएं बनवाई थी। किसकी? चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त की। अगला है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ में प्रधान कौन था? तो चंदना थी। महावीर स्वामी की जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान चंदना थी। अगला है पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्म देश का प्रसार का माध्यम बनाया? तो ये जो धर्म गुरु थे जैनों के, तो उन्होंने प्राकृत भाषा को अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? तो वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था महावीर स्वामी द्वारा। अगला है वर्धमान महावीर किस राजवंश से संबंधित थे? जो वर्धमान महावीर थे ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये बिंबिसार वंश से संबंधित थे महावीर। अगला महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किसके जैन संघ के प्रमुख बनने
का वर्णन मिलता है। तो महावीर स्वामी पर जैन संघ के सदस्य बने थे सुधर्मा। अगला, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो ये 5 प्रतिज्ञाओं से। महावीर के देवावसान के 200 वर्ष उपरांत मगध में एक दुर्भिक्ष पड़ा था। उसमें कौन जैन गुरु मगध छोड़कर दक्षिण भारत को चला गया था, जिसको दक्षिण भारत में जैन समुदाय से ले जाने से दिया जाता है। यानी दक्षिण में जैन समुदाय कौन किसे ले जाने से दिया जाता है? तो भद्रबाहु को। अगला है, स्वर्णबोला किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला, 2 जैन तीर्थकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थकर पौराणिक हैं। कौन अपवाद हैं? तो पार्श्वनाथ और वर्धमान, ये पौराणिक नहीं थे, बाकी पौराणिक हैं। अगला, चक्रसी देवी की आराधना का प्रावधान किस धर्म में किया गया है? तो चक्रसी देवी का उपासना का प्रावधान है जैन धर्म में। अगला है, जैन धर्म के विषय में सत्कथन है। इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है, मतलब मिलता जुलता है। इसके अनुसार जगत 2 नित्य कोटियां अथवा जीव व जीव में निर्मित है। सही है, जीव और जीव में जग निर्मित है। अगला है, सलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो सलाका पुरुष की अवधारणा ये संबंधित थी जैन धर्म से। अगला है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिला है? तो जैन मूर्ति कला का प्रमाणिक अभिलेख मिला है हाथी गुम्फा लेख से। किस जैन तीर्थकर को कला में सर्पफंस में प्रयुक्त किया जाता है? तो सर्पफंस प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ। अगला है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो जो वर्धमान है इनका उल्लेख जो है निगंठनाथ पुत्र के नाम से किया गया है, निगंठनाथ पुत्र। अगला है, कौन सा एक विचारक महावीर स्वामी के साथ कुछ समय तक रहने के बाद उनसे अलग हो गया और एक दूसरे समर्थ समुदाय का नेता बन गया था? कौन सा एक विचारक महावीर के साथ होने के बाद कुछ दिन बाद अलग हो गया, एक दूसरे समर्थ समुदाय का नेता बन गया था? तो ये थे मखली पुत्र घोषाल, महावीर से अलग हो गए थे। अगला है, कौन सा शहर जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था? भद्रबाहु के समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो महावीर पूर्व जैन धर्म को तीर्थकर के नाम से जाना जाता था। अगला है, जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, खारवेल थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। निषिद्धि प्रथा क्या इंगित करती है? निषिद्धि जैनों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मूल क्रियाएं हैं, वो क्या कहा जाता था? निषिद्धि कहा जाता था। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवसायिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके अशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व मनाता है कौन? जैन समुदाय, जिसमें 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करने की बात कही गई। कौन सा? पर्युषण समुदाय, जैन समुदाय। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 15 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित हैं? तो इनकी शिक्षाएं उपस्थित होती हैं वल्लभी, गुजरात में। जैन पंथ में गृहस्थ शिष्यों को क्या कहा गया है? तो जैन पंथ में जो गृहस्थ होते थे उन्हें श्रावक एवं श्राविका कहते थे। गृहस्थ शिष्य को क्या कहा गया है? श्रावक एवं श्राविका। किसे कहा गया है? गृहस्थों को कहा गया है, श्रावक एवं श्राविका। अगला है, जैन साहित्य। जैनियों की पवित्र पुस्तक क्या कहलाती थी? तो जैनियों की पवित्र पुस्तक को आगम सिद्धांत कहा जाता था। जैनियों की प्रसिद्ध पुस्तक को आगम सिद्धांत कहा गया। अगला, जैनों के प्राचीन ग्रंथ को क्या कहा गया है? तो जैनियों के प्राचीन ग्रंथ को आगम सिद्धांत ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। जैनों प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा गया है। जैन धर्म ग्रंथ पूर्वों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 14 है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अगला पॉइंट देखते हैं, जैन धर्मों की व्याख्या किस द्वारा की गई है? तो निरुक्ति, भाषा, चूर्ण और टीका द्वारा इन ग्रंथों की व्याख्या की है। अगला, जैन साहित्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो आगम ग्रंथ भी कहा जाता है जैन ग्रंथों को। जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत या अर्धमागधी थी। अगला, जैन ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था? जैन ग्रंथों का अंतिम रूप संकलन वल्लभी द्वितीय जैन संहिता 513 ईस्वी में हुआ था। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है चरांग सूत्र में। जैन उपासकों के जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है? जीवन संबंधी नियम तो वह दशाओं से प्राप्त हुआ, सग दशाओं से। अगला है, जैन धर्म में कर्मफल का विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? कर्मफल का जैन धर्म में विभाग सुम सुप म सूत्र
विभाग सूत्र में। अगला, आगम ग्रंथ के अंतर्गत क्या शामिल था? आगम में 10 अंग होते थे, 10 उपांग होते थे, 10 प्रकीर्ण होते थे, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते थे। अगला देखते हैं, उपांग ग्रंथ का विषय क्या है? उपांग ग्रंथ का विषय है ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या और काल विभाजन। ठीक। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र तथा अन्य समकालिकों यानी मौखिलीपुत्र गौशाल के साथ उनके संबंधों को वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। महावीर की शिक्षाएं, कहानियों, पहेलियों आदि के माध्यम से वर्णित यात्रियों को नाविकों के साहसिक यात्रा वृतांत किस ग्रंथ में मिलता है? तो नया धम कहा में मिलता है। छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय क्या है? तो छेद सूत्र जैन ग्रंथ का विषय है जैन भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन है। आरंभिक जैन साहित्य के कौन से ग्रंथ थे? तो अचलायन सूत्र था, आरंभिक सूत्र कितांग था, बृहत्कल्प सूत्र था। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, सम्रादित कथा का संबंध किस समुदाय से है? तो जैनों से है। अगला है, प्रारंभिक जैन ग्रंथ का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है कल्प सूत्र में। कौन से शब्द जैन ग्रंथों को निरीक्षण करने से प्रयुक्त होते हैं? जैन ग्रंथों को निरीक्षण करने के पूर्व अंग उपांग, कौन पूर्व अंग उपांग सम्मिलित होते हैं? सूत्र कितांग क्या है? एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है सूत्र कितांग। अब देखते हैं कुछ जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार, एग्जाम में आता है ये। तो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? कल्पसूत्र की रचना की गई है भद्रबाहु द्वारा। अगला है, भद्रबाहु चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? रत्ननंदी द्वारा। हरिवंश पुराण की रचना किसके द्वारा की गई? जिनसेन द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की। आदि पुराण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये भी जिनसेन द्वारा की गई। पद्म पुराण की रचना किसके द्वारा की गई? तो रविसेन द्वारा। उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने की। सम्रादित्य कथा ये हरिभद्र सूर्य ने की है। धूर्त ख्यान कथा कोश तथा कथा कोश ये हरिभद्र सूर्य ने। कुलय माला लिखा है उद्योतन सूरी ने। नीति वाक्यम अमृत लिखा सोमदेव सूरी ने। परिशिष्ट पर्वन लिखा हेमचंद सूरी ने। कथा कोश प्रकरण लिखा है विजनेश्वरी सूरी ने। उपभित्ति भव प्रपंच कथा सिद्धश्री सूरी ने। स्यादवाद मंजरी मल्ली सेन ने। दब संग्रह नेमीचंद ने। न्याय अवतार सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। तत्वार्थ सूत उमा स्वामी ने। न्याय दीपिका धर्मभूषण ने। श्लोक वर्तिका विद्यानंद स्वामी ने। पंच विशतिका पद्मानंदी ने। प्रवचन सार कुंद ने। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ये एग्जाम में पूछा है। ऋषभनाथ कहाँ के निवासी थे? जन्म स्थान इनका कहाँ था ऋषभनाथ का? ऋषभनाथ का जन्म हुआ था अयोध्या में। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में। पद्मनाथ का कौशाम्बी में। पार्श्वनाथ का काशी में। तो ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसको देखिए, ऋषभनाथ तो ये था अयोध्या। संभवनाथ का श्रावस्ती, कहाँ? श्रावस्ती। पद्मनाथ का जन्म स्थान था कौशाम्बी। पद्मनाथ कौशाम्बी। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान बनारस काशी। यहाँ जैन संगीतियाँ दी हुई हैं और उनसे संबंधित तथ्य। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 310 ईस्वी पूर्व तथा कुछ स्रोतों से 300 ईस्वी पूर्व मिलता है। स्थान, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र बिहार में थी। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र है। प्रथम जैन संगीति का परिणाम क्या रहा? इस संगीत में 14 पुओ किसे कहते हैं? जैन प्राचीनतम ग्रंथ को, जो अर्धमागधी भाषा में है, को 12 अंगों में संपादन किया गया। तो 14 जैन ग्रंथ थे जिन्हें पू कहा जाता है, वो अर्धमागधी भाषा में कितने अंगों में संपादन किया गया? 12। इस संगीत में जैन धर्म का विभाजन, पहली जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हो गया था। दूसरी जैन संगीति ये 513 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुई है? वल्लभी गुजरात में हुई है। किसी अध्यक्षता में हुई है। इसमें क्या परिणाम रहा था? इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 6 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। तेरापंथी जो था, तेरापंथी संप्रदाय, ये श्वेतांबर एग्जाम पूछ सकता है कि तेरापंथी समुदाय जैन धर्म के किस
से संबंधित थे तो ये श्वेतांबर से संबंधित थे। समैया संबंध है, ये दिगंबर से संबंधित थे जैन धर्म के, और दिगंबर समुदाय से संबंधित थे। और महावीर स्वामी के अनुयायी नरेशों की बात की जाए तो बिंबिसार जो मगध नरेश थे महावीर के अनुयायी थे। उदयन जो सिंधु सभी नरेश थे वो भी महावीर के अनुयायी थे। प्रद्योत जो अंति के राजा थे वो महावीर के अनुयायी थे। स्थानिक जो कौशाम्बी के नरेश थे वो भी अनुयायी थे। मखलीपुर गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी थे। और यहाँ दिया हुआ है विविध जैन धर्म संबंधी विविध तथ्य। कौन सा धर्म मोक्ष के लिए मठावासी रूप में जीवन यापन आवश्यक मानता है? तो मठावासी रूप है कौन? जैन धर्म। अगला है वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस एक धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो वास्तविकता की बहुलता के सिद्धांत विशिष्ट लक्षण है जैनियों का। अगला है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकरों में सुमतिनाथ, शांतिनाथ, पल्लीनाथ और आविष्णेय में कौन महिला तीर्थकर थी? तो जो मल्लीनाथ थी ये क्या थी? महिला तीर्थकर थी। ये कहता है श्वेतांबर समुदाय। अगला है स्वर्ण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो स्वर्ण बेलगोला में गौतमेश्वर की बड़ी प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। अब देखते हैं जैन धर्म संबंधित अन्य तथ्य। किस एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के समय स्थिति में था प्राकृतिक घटनाओं से प्रकाश में आया है? तो एक प्राचीन जैन स्तूप कहाँ से प्रकाश में आया है? तो मथुरा से। प्राचीन जैन स्तूप का साक्ष्य मिला है कहाँ से? मथुरा से। अगला है जैन धर्म में समानता रखने वाला कौन सा दर्शन था? तो सांख्य दर्शन और जैन धर्म में समानता है। अगला जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज पूरी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा शत्रु का विरोध किया था? तो 18 गणराज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र काशी और कौशल भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिनमें मगध के राजा शत्रु का विरोध किया था। तो 18 गणराज थे ऐसे। अगला है उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों के विभिन्न गुफाएं क्या प्रमाणित करती हैं? उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। अगला है माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनाया? माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकियों ने बनवाया था। अगला है जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर के पुत्र थे? तो बाहुबली ऋषभनाथ के पुत्र थे। देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देवनंदा जो थी ये महावीर की माता थी। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? स्थूलभद्र का जन्म हुआ था कहाँ? राजगीर में। स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? राजगिरी में। घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात नालंदा में हुई थी। अगला कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो कुंडग्राम का आधुनिक नाम है वासुकुंड। क्या नाम है? वासुकुंड। अगला है महावीर स्वामी के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ किसने कठोर तपस्या की थी? तो मखलीपुर घोषाल ने महावीर के साथ 6 वर्षों तक उनके साथ साथ कठोर तपस्या की थी। अगला है जैन विद्वान जिनसेन किस शासक के समकालीन थे? जैन विद्वान जिनसेन जो थे ये अमोघ वर्ष के समकालीन थे। अगला पॉइंट है वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म की समृद्धि स्थिति में देखा था? वेनसांग जैन धर्म को समृद्ध देखा था कहाँ? बंगाल में। अगला है धार्मिक दृष्टि मथुरा में कंकाली टीले से प्राप्त मूर्तियां, कंकाली टीले से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है मथुरा में वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला है प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां पाई हैं चौसा से। अगला है कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो वैरोट्य कहते हैं। कुछ जैन महाविद्याओं को सर्पवाहन सहित शिल्पांकित किया इस विधि को वैरोट्य कहते हैं। किस नवग्रह को पशु मानव स्वरूप में शिल्पांकित किया गया है? तो ये केतु को पशु मानव स्वरूप में शिल्पांकित किया। अगला है रड़कपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? रड़कपुर में स्थित मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है प्रथम और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मानता और पवित्र शहर अयोध्या। पहला और चौथे तीर्थकर के जन्म स्थान कहाँ था? अयोध्या में था। अगला है प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला कौन सा स्थल पार्श्वनाथ संबंध होने का सिद्ध जैन क्षेत्र माना जाता है? तो समवेत शिखर। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है जैन धर्म के जो पहला विभाजन श्वेतांबर दिगंबर में हुआ उनके बीच अंतर की यहाँ बात की गई है। तो श्वेतांबर इस समुदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर समुदाय के लोग पूते या नग्न तपस्या करते थे।
श्वेतांबर में इस मत के अनुसार स्त्री भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। श्वेतांबर क्या कहते थे कि स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, जबकि दिगंबर कहते थे कि स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती। अगला, श्वेतांबर में इस मत के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे। श्वेतांबर लोग क्या करते थे? ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे, जबकि दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। अगला है, श्वेतांबर के अनुसार मत के अनुसार 19वीं तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री थी। श्वेतांबर कहते हैं कि 19वीं तीर्थकर जो मल्लीनाथ थी स्त्री थी, जबकि दिगंबर श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर क्या कहते हैं कि महावीर विवाहित थे, जबकि दिगंबर महावीर को अविवाहित थे। अगला है, श्वेतांबर कहते हैं था कालांतर में मथुरा उज्जैन था गिरनार केंद्र बना। पहले मगध बना था श्वेतांबरों का केंद्र, फिर मथुरा बना, फिर उज्जैन, फिर गिरनार। ये कहता है श्वेतांबर समुदाय। जबकि दिगंबर कहते हैं कि पूर्वी भारत में पुंडवर्धन, दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर समुदाय के प्रमुख अंग थे। ये जैन धर्म समाप्त हो गया। थैंक यू।